हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक राजाओं ने लड़ाई लड़ी और इस कोशिश में हमारे देश की वीर तथा साहसी स्त्रियों ने भी उनका साथ दिया। इन वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई आदि का नाम शामिल है। रानी लक्ष्मीबाई ने हमारे देश और अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने का साहस किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हितेश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज वीडियो की सीरीज है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशन वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में सन 1828 में काशी में हुआ, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर में न्यायालय में पेशवा थे और इसी कारण वे इस कार्य से प्रभावित थीं और उन्हें अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। उनकी शिक्षा दीक्षा में पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी का प्रशिक्षण भी शामिल था। उन्होंने अपनी सेना भी तैयार की थी। उनकी माता भागीरथी बाई एक गृहिणी थी। उनका नाम बचपन में मरनी-कर्णिका रखा गया और परिवार के सदस्य प्यार से उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। जब वे 4 वर्ष की थीं, तब भी उनकी माता का देहांत हो गया और उनके पालन पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई। मैरिज। सन 1842 में उनका विवाह उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराज गंगाधर राव नेवलेकर के साथ हो गया। तब वे झांसी की रानी बनी। उस समय वे मात्र 14 वर्ष की थीं। विवाह के पश्चात ही उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। उनका विवाह प्राचीन झांसी में स्थित गणेश मंदिर में हुआ था। सन 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु दुर्भाग्यवश वह मात्र 4 माह ही जीवित रह सका। ऐसा कहा जाता है कि महाराज गंगाधर राव अपने पुत्र की मृत्यु से कभी उभर नहीं पाए और सन 1853 में महाराजा बहुत बीमार पड़ गए। तब उन दोनों ने मिलकर अपने रिश्तेदार के पुत्र को गोद लेना निश्चित किया। इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश सरकार कोई आपत्ति न ले, इसलिए यह कार्य ब्रिटिश अफसरों की उपस्थिति में पूर्ण किया गया। इस बालक का नाम आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। आई विल नॉट गिव माई झांसी। 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी गजट जारी किया, जिसके अनुसार झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने का आदेश दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश अफसर एलिस द्वारा यह आदेश मिलने पर उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा, मेरी झांसी नहीं दूंगी। और जब झांसी विद्रोह का केंद्र बिंदु बन गया, रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें केवल पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। उनकी सेना में अनेक महारथी भी थे, जैसे गुलाम खान, दोस्त खान, खुदाबख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाल भाऊ बख्शी, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह आदि। उनकी सेना में लगभग 14,000 सैनिक थे। 1858 में अंग्रेजों ने सर ह्यूज रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया और तब झांसी की ओर से तात्या तोपे के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों के साथ यह लड़ाई लड़ी गई, जो लगभग 2 सप्ताह तक चली। अंग्रेजी सेना किले की दीवारों को तोड़ने में सफल रही और नगर पर कब्जा कर लिया। इस समय अंग्रेज सरकार झांसी को हथियाने में कामयाब रही और अंग्रेजी सैनिक नगर में लूटपाट भी शुरू कर दी। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई किसी प्रकार अपने पुत्र दामोदर राव को बचाने में सफल रहीं। डेथ। 17 जून 1858 में किंग रॉयल्स आयरिश के खिलाफ युद्ध लड़ते समय उन्होंने ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में उनकी सेविकाएं तक शामिल थीं और पुरुषों की पोशाक धारण करने के साथ ही उतनी ही वीरता से युद्ध भी कर रही थीं। इस युद्ध के दौरान वे अपने
राजरतन नामक घोड़े पर सवार नहीं थी और यह घोड़ा नया था जो नहर के उस पार नहीं कूद पा रहा था। रानी इस स्थिति को समझ गईं और वीरता के साथ वहीं युद्ध करती रहीं। इस समय वे बुरी तरह से घायल हो चुकी थीं और वे घोड़े पर से गिर पड़ी। चूंकि वे पुरुष पोशाक में थीं, अतः उन्हें अंग्रेजी सैनिक पहचान नहीं पाए और उन्हें छोड़ दिया। तब रानी के विश्वास पात्र सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया। तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि कोई भी अंग्रेज अफसर उनकी मृत देह को हाथ न लगाए। इस प्रकार कोटा की सराय के पास ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई, अर्थात उन्हें उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।